सो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्लास बी की बात करूं, सो क्लास बी के अंदर एज वी नो IP address is divided into network ID and host ID. So how many bits are for this network ID? That is 16 bits for network ID. And how many bits for host ID? 16 bits for host ID. Okay. अब देखो यहाँ पे what is the meaning of this 16 bit? कि दो blocks जो इसके हैं, दो octet जो इसके हैं, that is reserved for this network ID, that is of 16 bits, that is network ID. और उसके बाद जो next two blocks हैं, that is reserved for host ID. How many bits? That is 16 bits. Okay. अब देखो स्टूडेंट, कैसे पता चलेगा कि कोई IP एड्रेस क्लास B को बिलोंग करता है? तो यहाँ पे हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन फर्स्ट ब्लॉक? दैट इज 8 बिट्स. सो इसका जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं दैट इज़ 1 एंड 0. जब भी किसी IP एड्रेस की फर्स्ट ब्लॉक की जो बिट्स होंगी 1 एंड 0, सो दैट मीन्स दैट IP एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास B. ओके. अच्छा स्टूडेंट, इसकी व्हाट इज़ द रेंज? अगर इसकी रेंज पता करनी हो, सो व्हाट इज़ दिस? 1 एंड 0 इज़ मस्ट. उसके बाद हाउ मेनी बिट्स आर रिमेनिंग? 6 बिट्स. सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू? 0 0 0 0 0 एंड 0. तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, सो व्हाट इज़ द वैल्यू? 128. सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू. जो क्लास बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी? 128. अच्छा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू? अब देखो यहाँ पे 1 एंड 0 इज़ रिजर्व्ड. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? जब यहाँ पे सारे क्या होंगे? 1. ओके. सो हाउ मच इज़ दिस? इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस, सो यू विल गेट 191. तो कोई भी IP एड्रेस जिसका फर्स्ट जो ब्लॉक होगा दैट लाई इन बिटवीन 128 and 191, that belongs to class B. So let me take one example. If I write 129.16.51.52, so this IP address is belongs to this class B, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो in between this. अच्छा स्टूडेंट, if I write 128, then also this is in class B. Okay. If I write 127, now this is in class A. Why A? Because this is less than 128. Okay. अच्छा, if I write 191, so then even this belongs to class B. Okay. क्योंकि ये इसकी रेंज में लाई करता है. Okay. So how many number of networks are there in class B? So how many number of networks? That is 2 raised to power 14. Why 2 raised to power 14? Because ये जो दो bits इसके हैं that is reserved. So how much left? अब देखो 16 bits हैं network ID के, जो इसके 2 bits हैं वो reserved हैं किसके लिए? This class B के लिए. और how much is left? 6 plus 8, total 14 is there. Okay. तो 16 में से 2 रिजर्व्ड हो गए इस क्लास B के लिए, तो 14 बचे. दैट इज़ बाई 2 raised to power 14. सो हाउ मैनी होस्ट आर प्रेजेंट इन दिस? दैट इज 2 raised to power 16 minus 2. अच्छा, यहाँ पे 2 raised to power 14 क्यों लिखा? यहाँ पे 2 raised to power 16 क्यों लिखा? बिकॉज एज आई टोल्ड दिस 2 आर रिजर्व्ड फॉर दिस क्लास B. अच्छा स्टूडेंट, आपको याद होगा क्लास A के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया था? वी हैव रिटन 2 raised to power 7 minus 2. ओके. और यहाँ पे हमने लिखा है 2 raised to power 14. तो यहाँ पे -2 नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? जो क्लास A के अंदर मेरे जो 2 बिट्स रिजर्व्ड होते हैं वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए होते हैं? दिस इज़ 0 0 0 एंड 0. एक तो ये IP एड्रेस मेरा रिजर्व होता है. ओके. ये IP एड्रेस रिजर्व होता है DHCP क्लाइंट के लिए. ओके. और दूसरा जो IP एड्रेस मेरा रिजर्व्ड होता है दैट इज़ 127.x.y.z. तो ये मेरा होता है लूप बैक एड्रेस. ओके. सो यू कैन राइट इट इन क्लास A. सो ये क्लास A की मैं बात कर रहा हूँ. सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस 127.x
डॉट वाई डॉट जेड, तो इसका मतलब है एक्स डॉट वाई डॉट जेड का मतलब है यहाँ पे इट कैन बी एनी वैल्यू 127.190.160.50 कुछ भी लिख सकते हो आप, बट स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी 127। तो ये आईपी एड्रेस मेरा जो बिलोंग करता है, ये करता है लूप बैक एड्रेस को। ओके, दैट इज़ वाई वहाँ पे मैंने क्या किया था, -2 किया था। ओके, सो स्टूडेंट इसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ दिस DHCP क्लाइंट एंड व्हाट इज़ दिस लूप बैक एड्रेस। सो जस्ट यहाँ पे आप लोग देख लो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर देयर, 2⁻14, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट आर देयर, 2⁻16 - 2। ओके, जो 2 होस्ट हैं इसके, ये हमेशा क्या होंगे, रिजर्व्ड होंगे। ओके, सो स्टूडेंट अगर मैं क्लास सी की बात करूँ, सो हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स आर देयर, सो देयर आर 24 network bits. Okay, so this is how much, 24 bits for network ID and 8 bits for host ID. Okay, अच्छा, इसका what is the meaning of this 24 bits? That means जो मेरे 3 ब्लॉक हैं, 3 ऑक्टेट हैं, that belongs to network ID। ये तीनों क्या बिलोंग करते हैं, नेटवर्क आईडी, दैट इज़ ऑफ 24 बिट्स। और जो मेरा एक ब्लॉक है ये डिपेंड करता है, दैट इज़ होस्ट आईडी। अच्छा स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं। पहले हमने ये नेटवर्क आईडी क्लास ए के अंदर 8 बिट का था, उसमें होस्ट ज़्यादा थे हमारे पास, ठीक है। क्लास बी के अंदर क्या था, बराबर हमारे पास नेटवर्क्स थे, बराबर हमारे पास होस्ट थे। अच्छा, यहाँ पे सी क्लास में क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स हैं और बहुत कम हमारे पास होस्ट हैं। अब देखो रियल टाइम सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई जैसे बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं। ओके, तो अब ये केस ये हो सकता है कि किसी कंपनी को ज़्यादा नेटवर्क्स की ज़रूरत हो और कम होस्ट की ज़रूरत हो। अगर ऐसा केस होगा तो हम लोग उसे कौन से IPs असाइन करेंगे, जिस केस में उसे ज़्यादा नेटवर्क्स की ज़रूरत हो। सो वी विल असाइन दिस क्लास सी। अच्छा, अगर उसे होस्ट की ज़रूरत ज़्यादा है, कम नेटवर्क्स की ज़रूरत है, सो दैट मीन्स उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्लास ए असाइन कर, क्लास ए के जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो असाइन कर देंगे। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, IPs असाइन करते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी क्लास हम लोग क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे और उसके हिसाब से IP एड्रेसेस हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस। तो यहाँ पे होस्ट ID हाउ मच, 8 बिट्स। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेट की बात करूँ तो कैसे पता चलेगा कि ये क्लास सी के अंदर है। सो हाउ मेनी बिट्स आर देयर आर 8 बिट्स। जो इसकी स्टार्टिंग बिट्स अगर 110 होती है, सो दैट मीन्स दिस IP एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी। अच्छा, अब इसकी रेंज अगर हम निकालें, सो व्हाट इज़ द रेंज, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। अब देखो 110 इज़ फिक्स, सो हाउ मच इज़ लेफ्ट, 5 बिट्स आर लेफ्ट। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, जब 00000 होगा। ओके, सो हाउ मच इज़ दिस, दैट इज़ 192। ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ जब यहाँ पे 11111 होगा। सो हाउ मच इज़ दिस, that is, oh sorry, this is 0. How much is this, that is 223. Okay, अगर मेरे पास कोई भी IP एड्रेस इस रेंज के अंदर होता है, so that means this belongs to class C. Suppose if I have 199.200.255.1, so this IP address belongs to class C. Why? Because 199 lie in between 192 and 223. Okay, so this is student what, this is class C. So student अगर मैं क्लास D की बात करूं या फिर क्लास E की बात करूं, तो क्या होगा कि जो क्लास मेरी A, B एंड C है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, IP एड्रेस बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वन इज़ नेटवर्क ID एंड वन इज़ होस्ट ID। लेकिन जो क्लास D और E है उसके अंदर ऐसी डिवीज़न नहीं होती है। ओके, सो इट इज़ सिंपली अ IP एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स आर देयर, 3 एंड 4। तो यहाँ पे नेटवर्क ID एंड होस्ट ID तो है नहीं, क्या हो सकता, व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू, दैट इज़ 111 एंड 0।
सो दिस इज रिजर्व्ड। अगर ये 1110 होगा किसी भी IP एड्रेस में, सो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू क्लास D। सो हाउ मच आर लेफ्ट, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, व्हाट इज द रेंज स्टूडेंट? तो यहाँ पे रेंज क्या होगी जब सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, 0 0 एंड 0। सो हाउ मच इज दिस, दैट इज 224। ओके, सो अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जब यहाँ पे क्या हो सारी वैल्यूज 1 हो, 1 1 1 एंड 1, बिकॉज दिस इज रिजर्व्ड। ओके, सो यहाँ पे हाउ मच इज दिस, दैट इज 239। तो अगर कोई भी IP एड्रेस मेरा इस रेंज के अंदर लाई करता है द फर्स्ट ऑक्टेट, सो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू क्लास D। ओके स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट द क्लास E एड्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट बिट्स होंगी दैट इज फर्स्ट 4 बिट्स विल बी 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज 0 0 0 एंड 0। सो हाउ मच इज दिस, इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज 240। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, जब यहाँ पे क्या होगा सारे बिट्स क्या होंगे 1 1 1 1। सो हाउ मच इज दिस, 255। जब भी कोई IP एड्रेस इस रेंज के अंदर होगा तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज बिलोंग्स टू क्लास E। ओके, so this is student all about the class full IP addressing।